प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान कोविड-19 पॉजिटिव आज उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, तो आपके इनिशियल रिमार्क्स इसके ऊपर। जी, सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको शिफा कामला नसीब फरमाए और आई विश हिम क्विक एंड अर्ली रिकवरी। उन्होंने जिस अंदाज से इस पेंडेमिक को हैंडल किया, उनकी एफ़र्ट्स को न सिर्फ नेशनल सतह पे बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी रिकग्नाइज़ किए गया पाकिस्तान को एज ए केस स्टडी के तौर पे। WHO ने और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने उनकी साइटेशन की। इनिशियल 2 फेजेस में मैं समझता हूँ पाकिस्तान की निस्बतन बहुत बेहतर मैनेजमेंट हुई, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेस जो थे वो निस्बतन बेहतर थे। स्मार्ट लॉकडाउन का जो एक नोवेल किस्म का कॉन्सेप्ट था वो मैं समझता हूँ कि, लेकिन हमारी पब्लिक ने फिर भी बाज नहीं आना। लेकिन जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सेस थी उसकी जो अप्रिसिएशन है उसका तस्करा भी मैं समझता हूँ कि लाजमी है, होना चाहिए। जो जहाँ पे बहुत सारी क्रिटिसिज्म होती है वहाँ पे कुछ चीज़ें अगर बेहतर हुई हों तो उनको भी उजागर करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर डिज़र्व्स एटलीस्ट एन अप्रिसिएशन कि उसने उस वक्त लीडरशिप शो की जहाँ हर वक्त आपको याद होगा कि शायद मैं ख़ुद भी उन्हीं लोगों में शामिल था जो कि एक्सट्रीम लॉकडाउन की एडवोकेसी कर रहे थे विदाउट रियलाइजिंग कि वो एक दौड़ थी लाइफ और वर्सेस लाइवलीहुड की, कि इन दोनों में से कैसे बैलेंस स्ट्राइक किया जाए। तो ऐसे में एक यूनिक स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट देना, That was a good initiative. That was a good initiative and a bold initiative. Bold initiative. Indeed. Indeed. आपकी इजाज़त से मैं ज़रा कंवर साहब को भी शामिल करता हूँ। कंवर नवीद जमील साहब, इसी मामले के ऊपर आपके इनिशियल रिमार्क सर। आप इत्तेहादी हैं हुकूमत वक्त के वफाक के अंदर, और जाहिर है कि आप लोगों का साथ अब इसलिए भी ज़्यादा मजबूत है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि एक मिनिस्ट्री अब मिलने जा रही है मज़ीद। तो कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान। योर इनिशियल रिमार्क्स ऑन दिस सर, कंवर नवीद जमील साहब। बस अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द मुकम्मल सेहतयाब करे और पाकिस्तान में जितने कोरोना के मरीज़ हैं उन तमाम को भी सेहतयाबी अता फरमाए और इस वबा से जल्द पाकिस्तान, पूरे आलम इस्लाम और पूरी दुनिया को छुटकारा नसीब फरमाए। राइट। अच्छा कंवर नवीद जमील साहब, थोड़ा सा सियासत की बात कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात करना। आज से कुछ दिन पहले MQM पाकिस्तान का वफ्द मिला है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से। अब शायद वफूद प्राइम मिनिस्टर से ना मिल सकें, वीडियो लिंक के जरिए ही बात होगी आपकी जो भी होगी। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इत्तलात ये हैं कि यकीन दहानी कराई है कि कराची ऑपरेशन के दौरान आपके तमाम जो दफातर सील किए गए थे अब उनमें से अक्सर को खोल दिया जाएगा। आप इसको कंफर्म करेंगे सर? देखिए, मैं खुद उस वक्त में शामिल था। अच्छा। और जो कल 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से मिला है, तो ये तमाम जो भी तमाम गुफ्तगू है, ये जो हमारी गवर्नमेंट में शामिल होने से पहले MOU था उसी का ये सारा हिस्सा है कि MQM को भी वो लेवल पॉलिटिकल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए जो दीगर सियासी जमातों की है। MQM को ये गिला भी है कि जो MQM के साथ आज तक बर्ताव है वो तो अपोजिशन की जमातों के साथ भी नहीं है। तो ये बात हमने रखी, हमने कराची और शहरी सिंध की तामीर और तरक्की की बात भी वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने रखी। जो मरदमशुमारी के हवाले से हमारी गवर्नमेंट से अंडरस्टैंडिंग है कि आइंदा 2023 में होने वाले इलेक्शन से पहले दोबारा से मरदमशुमारी की जाए, वो भी रखी। उसके लिए उन्होंने वादा किया है और हमारे साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे, मिनिस्टर इंटीरियर भी मौजूद थे और असद उमर साहब भी मौजूद थे और भी वज़रा मौजूद थे। तो उसके लिए इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि उसके लिए इस बजट में पैसा रखा जाएगा। इसके अलावा हमने बात की कि कराची, एक तो ये कि सिंध में एक बहुत ही मुतासिबाना और ज़ालिमाना कोटा सिस्टम राइज है और उस कोटा सिस्टम में जो कराची हैदराबाद शहरी सिंध का कोटा था वो भी जाली डोमिसाइल बनाकर यहाँ की दाखिले, प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिले, यहाँ की लाखों नौकरियाँ कराची हैदराबाद के बाहर के लोगों को दे दी गई। तो उसके लिए पहले भी वफाकी हुकूमत ने एक नैब को लेटर लिखा था इंक्वायरी के लिए, तो हमने दोबारा रिमाइंड कराया है कि अभी तक इसमें कोई पेशरफ नहीं हुई है और ये तमाम चीज़ें भी इंसाफ से मतकाज़ी हैं, इसमें कोई हमने फेवर नहीं मांगी है। और कराची के लिए हमने कराची की तामीर और तरक्की के लिए सिंध के शहरी इलाकों की तामीर और तरक्की, हैदराबाद में मीर फवाद, नवाब शाह सखर के
लिए फंड्स की बात की, जिसके लिए उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है। और हमने कहा जो पैसे बजट में रखे हुए हैं तो ये कदा कलामी की माजरत चाहूँगा इंटरनल कराची कंवर नवीद जमील साहब, कदा कलामी की माजरत, ये कब तक आपके जो दफातर सील हुए कब तक खोलने की यकीन दहानी कराई गई है? ये वन लाइनर कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर सर, कब तक यकीन दहानी कराई गई है, कब तक खुल जाएंगे दफातर? देखिए, उन्होंने मिनिस्टर इंटीरियर भी उसमें मौजूद थे, सेक्रेटरी इंटीरियर भी मौजूद थे, तो वज़ीर आज़म साहब ने उनको हिदायत की है कि सेक्रेटरी इंटीरियर यहाँ पर आएंगे और इनको मसाइल को हल करने के लिए अपना इस पे पेशरफ करने के लिए काम करेंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा काकर साहब, आपसे सवाल बनता है, इतलात ये हैं आपका नाम आ रहा है वजारत मुमलिकत के लिए, तो आपको वजारत मुमलिकत कब तक मिलने वाली है? तो नहीं, मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई ऐसी ऑफिशियल। बीएपी के हवाले से है कि 2 वजारतें दी जा रही हैं आप लोगों को? नहीं, यकीनन बीएपी के हवाले से है, लेकिन कोई नाम फाइनलाइज नहीं हुए, ना मुझ तक किसी ने कोई ऐसी कोई इंटीमेशन नहीं है? नहीं, ना कतई नहीं है। हाँ, पार्टी प्रेसिडेंट हैं जाम कमाल साहब, उनके और प्राइम मिनिस्टर के बीच में अगर कोई बात हुई हो या कोई कंसल्टेशन हुई हो तो मेरे इल्म में नहीं। लेकिन सर सेनेट में साथ देने का और उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में साथ देने का कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा वजारतों की सूरत में, ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि इत्तेहादी साथ खड़े हैं तो गवर्नमेंट भी साथ खड़ी है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने सेनेट के फ्लोर पे भी साथ दिया है, बाकी जगहों पे भी प्राइम मिनिस्टर के साथ दिया है, और ये जो साथ देना है वो वजारतों से बढ़कर एक बड़े वैल्यू सिस्टम के लिए पाकिस्तान के जो 22 करोड़ लोग हैं, क्या हमने स्टेटस को की जो फोर्सेस हैं उनका साथ देना है, या जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान विच हैज़ टू मूव इनटू अ न्यू नेशन स्टेट, और जो लिबरल डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं, सेटल्ड डेमोक्रेसीज़ की तरफ, ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी से सेटल्ड डेमोक्रेसी का तो की जो जर्नी है, इसमें हमने कहाँ खड़ा होना है। For me as a political activist that is more important. आपकी वजारतें इंपॉर्टेंस नहीं रखती, ये बात की चीज़ है। ठीक है, देखिए, वजारत एक प्रिविलेज है, वजारत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिविलेज से अगर कोई इनकार करेगा तो ये हिमाकत होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो प्रायोरिटी है, ये कंडीशन नहीं थी, कंडीशन नहीं है। आपकी इजाज़त से मैं राना साहब को शामिल कर लूँ। राना तनवीर साहब होल्ड पे। राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम इत्तेहाद के ऊपर बात करना बनती है सर, क्या पीडीएम इत्तेहाद इतने बड़े शॉकिंग ब्रेकअप के बाद अभी भी इंटैक्ट है? राना साहब देखिए, आप जो पीडीएम की बात करते हैं कि इंटैक्ट है या नहीं, अभी तक किसी की कोई उससे लैकी का कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई। अभी तो आप लोगों को देखा, जो हमारा जो भी मीटिंग के अंदर हुआ उसको आपने किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि जो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सारी चीज़ें आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खड़े थे, और मौलाना फजल रहमान साहब थे, और मरियम बीबी भी थी। तो ये सारे लोग उधर थे जो नुमाइंदे थे पीडीएम में अपनी अपनी पार्टी के। वहाँ पे ये उन्होंने कहा कि जी हम सीईसी में जाएंगे, क्योंकि हमारा एक फोरम है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसमें हम फैसले लेते हैं। पहले हमने ये फैसला लिया हुआ है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कि हम रेजिग्नेशन अभी नहीं देंगे, लास्ट ऑप्शन के तौर पे वो है हमारे पास। अच्छा, तो उसके बाद यही हुआ कि हम जल्द सीईसी की मीटिंग बुलाएंगे, जो कि 4 अप्रैल को उन्होंने बुलाई हुई है। तो उसमें वो फैसला करेंगे कि क्या उन्होंने रिजाइन इमीडिएट करने हैं लॉन्ग मार्च के साथ, या बाद में करने, जो भी मोडालिटी उनकी है, तो या नहीं करने बिल्कुल ही। तो उसके बाद फैसला हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो पीडीएम इंटैक्ट है, और पीडीएम अपने 1 पॉइंट एजेंडा 26 पॉइंट्स थे उसमें पीडीएम के डिक्लेरेशन पे, एपीसी के डिक्लेरेशन में। लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा जो है कि हम जो कहते हैं कि भाई इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल करना है, उस पर तो सारे मुतफिक हैं। उस पर तो किसी को रास्ता या तरीक़ेकार से इतराज़ है कि जी इस जगह अदम एतमाद करना चाहिए, या इस प्लेटफॉर्म से करना चाहिए, या हमें सेनेट के इलेक्शन लड़ने चाहिए, ज़िमनी इलेक्शन लड़ने चाहिए, या हमें लॉन्ग मार्च रिज़ाइन करके हमें हेड ऑन होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं, जिसके मतलब मेरा फैसला हो जाएगा कौन सी अप्रोच को अपनाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।